बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज प्रोग्राम वारदात में एक ऐसा शरीफ शहरी, एक ऐसा मजदूर शहरी आबिद हुसैन, जो नाज़रीन ज़ियारत की गरज से इस्लामी जमहूरिया ईरान जाने का प्रोग्राम बनाता है और उसकी रैकिंग शुरू की जाती है। रैकिंग में 5 अफराद का एक इंसानी स्मगलर का खतरनाक गिरोह जो इनका पीछा करता है और सितम ज़रीफ़ी जो ही ये ईरान का बॉर्डर क्रॉस करता है तो इसे यरगमाल बना लिया जाता है और 10 लाख रुपए तावान का इसकी फैमिली से मुतालबा किया जाता है। नाज़रीन, यही नहीं, यहां पर बड़ी ही दुख की बात कि इसे तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है और मजबूरन जब ये देने से इनकार करता है तो मजीद इसे तशद्दुद किया जाता है। बिलाखिर 10 लाख रुपए तावान दिए जाते हैं और रहाई इसे मैसर होती है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े ही शरीफ शहरी मजदूर आबिद हुसैन साहब, जो कि इन खतरनाक गिरोह की आप बीती अपनी ज़बानी न्यूज़ 24 को बताएंगे। और नाज़रीन, आज इस्लामी जमहूरिया ईरान में ये होने वाली दर्द भरी कहानी के पीछे असल महरक़ात क्या है, इनसे आज पर्दा उठाएंगे न्यूज़ 24 के हवाले से। तो हम आइए, हमारे साथ रहिए। जी आबिद साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक जी। अच्छा सर, ईरान जाने का प्रोग्राम कब बना आपका? ਅਸੀਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ईरान गए हैं ਅਸੀਂ जी। हाँ जी। अच्छा, जिन लोगों ने आपको अगवा किया, जी जी, उन लोगों में कौन कौन लोग शामिल है जिन्हें आप जानते हैं? मैं तो किसी नहीं जानता है। जी जी। मैं नहीं जानता किसी ने भी है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको इनके नामों की शिनाख्त कैसे हुई? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। जी जी। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। अच्छा, क्या क्या नाम है उनके, नाम बताएं। एक का नाम शेरशाह है। जी जी। राणा शेरशाह कहाँ से उसकी? जिला गुजरांवाला का वो रहने वाला है। अच्छा। हाँ जी। तो राणा इमरान है, ठीक है। रईस नाम का बंदा है, ठीक है। सज्जाद नाम का बंदा है, जी जी। अली गुज्जर है, ऐसे लोग थे। आपको कैसे अगवा किया इन्होंने? एक मैंने जो ना चुक के खड़े ना, मैंने उत्थे अगवा कर लेना। उत्थे दस्या कि जो तू आ रहा सा ना, साडा सारा राबता सी, जो तू बार्डर क्रॉस किया उदों भी साडा सारा राबता सी। जी जी। ठीक है। तो इन्हां मैनू ना मेरी रैकी कर रहे सन, इन्हां मैनू ना, मैं होटल तो मैनू लै गए चुक के। कौन से होटल से? एक काजमैन होटल है। काजमैन होटल ईरान के कौन से शहर में मौजूद है? कोम में, कोमे में? कोम शहर में। हाँ जी। कोम शहर में, हाँ जी। वहाँ पे होटल। जी जी। तो आपको कैसे पता चला ये आपकी रैकी कर रहे हैं? मैनू तो नहीं सी पता है, क्योंकि मेरा कोई ना लेन देन सी, ना मैं उन्होंने जानता सा। जी जी। कबल इसके आप इनके साथ कोई इनके साथ आपकी कोई जाती अदावत या कोई ऐसी? नहीं, कोई नहीं थी। कोई नहीं थी। नहीं। तो जब आपको अगवा किया गया तो उस वक्त इन्होंने आपको कौम शहर में रखा जी, और क्या मुतालबा करते रहे? मुतालबा ये करते रहने कि भाई असी तेनों अपना मार छड़ना में, तो सानू ना 10 लाख रुपया जरा ना दे, 10 लाख घर फोन कर, मेरी मूवी बना के मेरे घर घलते रहने, ब्लैकमेल करते रहने कि इन पैसे, ये पैसे सानू दो, असा तां इनू छड्डना है। जी जी। हाँ जी, इस तरह करते रहने। ईरान किस गरज से गया? मैं ज़ियारत करने वास्ते गया। अकेले गए? नहीं, कुछ लोग और भी साथ सन। जो लोग साथ थे, हाँ जी, तो वो होटल में आपके साथ नहीं रहते थे? नहीं, वो ज़ियारत करने के लिए गए थे ना। ज़ियारत करने के लिए गए थे। आप एक वफद की सूरत में जा रहे हैं, अगवा आप अकेले हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कहानी? ये तो इन्होंने पता जिन्हें मैंने चुकया है उतों। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने बस वो इन्हों का काम ही है, बड़ा बड़ा ग्रोह है। ये ग्रोह है?
ठीक है, इंसानी स्मगलरों का ये एक बहुत बड़ा गिरोह है जो बैरूनी ममालिक ऐसे काम करता है। तो जो आपके साथ लोग थे जी उन्हें पता चला कि आप अगवा हो गए? नहीं, उन्होंने पता लगा जो उन्होंने मैंने खड़िया ना मेरे को हर चीज़ खो ली है, मोबाइल शमैल हर चीज़ ने मेरे को खो जी जी किसी पास मेरा राबता नहीं होने देता। ठीक है। हाँ जी, मैंने 2 दिन 3 दिन मारते रहने, बड़ा इन्हें मैंने मारिया, ठीक। वीडियो बना के चाढ़ते रहने, फिर मेरे घर घली ने कि पैसे देने जो तुम्हारा बंदा छड़ना तेन हाँ जान तो मार छड़ना है। जी जी। तो आपके घर वालों ने, ईरानी सफारत खाना यहाँ पे लाहौर में भी मौजूद है, तो किसी से कोई रबता किया हो? नहीं, कोई रबता, कोई दरख्वास्त दी हो? वो तड़ी लाते हैं कि अगर तू हाँ उत्थे जाके कोई हरकत की या पुलिस में दसिया तो असीं तुहाडे बच्चे मार देंगे तेरे, अच्छा। ते मार के उन्होंने नार दे पे सुट देंगे तो तेनों नहीं छड़ना। जब आपसे 10 लाख रुपए का मुतालबा किया गया कि 10 लाख के औज आपको छोड़ दिया जाएगा, तो उन्हें 10 लाख की रकम कैसे पहुंचाई वो जबकि आप उसकी कैद में थे? उन्हें अकाउंट नंबर दिता सी बैंक का, बैंक का अकाउंट नंबर? हाँ जी, वो पैसे लवाए गए, मेरे भाई ने लवाए ने। उस बैंक, कौन सा बैंक था, क्या अकाउंट नंबर है उसका? अल हबीब बैंक के अकाउंट नंबर मेरे को है, तुम दे देंगा। अच्छा, अकाउंट नंबर है आपके पास? है मेरे पास। चले हम अपनी स्क्रीन पे चलाएंगे नाजरीन के लिए। अच्छा सर, बकौल आपके कि जामन मुझे छुड़वा कर लाए जी, और जो जामन था जी जी, उसका उस ग्रोह के साथ कैसे राब्ता हुआ, कैसे तल्लक बना? वो भी इन्होंने वीज़ा का काम कर रहे हैं, उन्होंने दफ्तर बनाया है। ठीक है। उन्होंने किसी राबता सी, अच्छा। उन्होंने फिर सानू ना मत्थे लवाया। उसका नाम क्या है जिसने आपको बादयाब करवाया? उमर वकास नाम। उमर वकास जी। उमर वकास का उस ग्रोह के साथ तल्लक था? हाँ जी, वो एक दूजे जानते वो जानते थे। हाँ जी। और उसे उमर वकास को पता चला कि उस ग्रोह ने आपको अगवा किया जी। तो जो उमर वकास है वो आपका क्या लगता है? वो मुझे कुछ नहीं लगता, मैं नहीं जानता। अच्छा, उसके साथ कैसे राब्ता हुआ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ कि उस बंदे ਨੂੰ पैसे ਦਿਓ। उमर वकास को पैसे दो? जी जी। तो उमर वकास ने आपसे 10 लाख रुपया लिया? हाँ जी, ले ते फिर वो कहने लगे साढ़े बैंक च पैसे लो, फिर उमर वकास के थ्रू बैंक च लवाए गए पैसे। जी जी। अच्छा, क्या इस ग्रोह से कोई आपसे पहले कोई इस जैसी कोई ऐसी वारदातें या कोई ऐसे मामलात, तो उसने उमर ने क्या आपको बताया? ਉਹਦੇ कोई किसी किस्म की गल नहीं हुई। कहाँ का रहशी है वो जिला गुजरांवाला है। वो भी गुजरांवाला का है? जी। और वो उन्हें वो जानता है? वो जानते एक दूसरे को, वो एक दूसरे को जानता है। अच्छा सर, जब आपको अगवा किया गया तो ये कितने दिनों बाद आपको बादयाब करवाया गया? इन्ना 3 दिनों बाद मैंने छड़िया। 3 दिन? हाँ जी। बदस्तूर आप पे तशद्दुद करते रहे? जी, करते रहे तशद्दुद। आपने उन्हें ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता? जो मैं कहता हाँ तो उदो फिर मैंने मारते सन जी। 9 तो 10 बारी उन्हें मैंने पानी पिया के मारे। 9 से 9-10 बारी मैंने उन्हें पानी पिया के ना मारिया मैंने। कितने घरों में ये लोग थे? ये तकरीबन उस रियासत कम अज कम जोड़े ना 12-14 बंदे सन। 12-14 बंदे? जी, उन्होंने रिहाइश थे जिथे मैंने लैके गए, जहाँ पे आपको रखा उन्होंने। और उनकी रैश अपना ईरान में ही है? ये ईरान कोम शहर, ईरान कोम शहर में। कोम शहर में? हाँ जी। अच्छा, तो ये उमर वकास, जी, उसके बाद आपके साथ कोई राब्ता हुआ उमर वकास के साथ? नहीं, उसके बाद कोई नहीं हुआ। उसका फ़ोन नंबर आपके पास? फ़ोन नंबर तो मिल जाएगा, होगा। हाँ जी। तो आप अब उनसे कोई दोबारा कोई बातचीत या कोई फैमिली को या कोई आपको थ्रेट? हाँ जी, वो फ़ोन किया उन्हें उत्थों ही उमर वकास से उत्थों बंदे ने फ़ोन किया जिन्हें मैंने उठाया सी, साबर जट ने। ठीक है। उन्हें फ़ोन किया तो उन्हें किया कि तू अगर कोई किसी किस्म की हरकत की तो तेनों वहाँ छड़ना कोई नहीं है। जी जी। अच्छा, आप कोई न्यूज़ 24 के पॉइंट के इस प्लेटफार्म से अगर कोई नाजरीन को, हुकूमत पाकिस्तान को, IG पंजाब को, ईरानी कौंसलेट को जी, और कानून नाफज करने वाले अदारों में से किसी को आप कोई पैगाम देना चाहते हो इस वारदात के बाद, तो हमारा इस प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर। मेरा पैगाम इन्हों ये हाथ जोड़ के वे DPO साहब और CPO साहब को मेरा ये पैगाम है कि मैनू इंसाफ दिता जाए। मैं बड़ा माड़ा बंदा वा तो मेरे नाल बड़ी ज्यादती हुई है, तो मेहरबानी करके मैनू इंसाफ दिता जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। नाज़रीन, जैसा कि आपने बदस्तूर आबिद हुसैन की फरियाद सुनी और आज लम्हा फिक्रिया है,
इस्लामी जमहूरिया ईरान के लिए और पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए कि कब तक ऐसे शरीफ शहरी अगवा होते रहेंगे, कब तक ये जुल्म व तशद्दुद का बाजार गर्म रहेगा। तो नाज़रीन, आज आबिद हुसैन साहब हुकूमत पाकिस्तान और ईरान की हुकूमत के कानून नाफज करने वाले अदारों से हाथ जोड़कर इल्तिजा करते हुए नजर आते हैं कि मेरे से इंसाफ किया जाए और मेरी लूटी हुई रकम मुझे वापस दिलवाई जाए और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जबकि हुकूमत पाकिस्तान, IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब, दबंग वज़ीर आला पंजाब भी ऐसे जराइम के खिलाफ दिन रात कोशा हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।